गुड मॉर्निंग। तो मार्केट की छुट्टी है आज हमारी। डाउ गिरा है, काफ़ी गिरा है, और नेस्डेक भी गिरा है, एस&पी भी गिरा है। यानी कि गिरावट शुरू हो गई है। देखते हैं कब 40,000 से नीचे जाता है। और आई विल बी हैप्पी कि अगर ये 2 साल पुराने लेवल पे 30,000 से नीचे जाए, तब खरीदने का शायद बढ़िया मौका मिलेगा। उस वक्त हमारी मार्केट ऊपर नीचे चल रही है, वही ट्रफ एंड क्रेस्ट बना रही है। और आज होली का दिन, मार्केट बंद, तो आप सभी को होली की शुभकामनाएं। लेकिन हमारी तो छुट्टी नहीं है, हमें तो काम करना है। तो फिर भी आप लाल रंग को, पोर्टफोलियो के लाल रंग को भूल जाइए, और ज़िंदगी में हरा लाल मिला के दुनिया भर के जो रंग हैं आज उनको भरिए। लोगों से मिलिए, रंग डालिए, गुलाल लगाइए, और भूल जाइए पोर्टफोलियो के लाल रंग को, क्योंकि ये तो अभी रहने वाला है। और सोच रहा था कि मेरे जैसे मूर्ख लोग ये सोच के खुश होते रहते हैं कि भाई मैंने इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन आखिर उस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न क्या मिल रहा है मुझको। अगर मैं देखूं, पिछले 1 साल का मैं देख रहा था निफ्टी इंडेक्स की SIP, नेगेटिव 10% रिटर्न है, और 3 साल का देखूं तो 10% पॉजिटिव है। लेकिन अगर महंगाई को भी, यानी कि 6% महंगाई को भी अगर हम काउंट कर लें, 3 साल का रुपए की वैल्यू को भी हम काउंट कर लें, तो हमें रिटर्न कहाँ मिल रहा है। ऐसे ही अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि हम कमा रहे हैं। कमा तो शायद बड़ी बड़ी मछलियाँ भी नहीं रही हैं। उनके भी पोर्टफोलियो में देखता रहता हूँ, बड़े बड़े जो PMS वाले हैं या बड़े बड़े म्यूचुअल फंड वाले हैं जिन्होंने 50-50, 60-60 शेयर्स भर रखे हैं, थोड़ा बहुत वो बैलेंस तो कर देते हैं एक दूसरे को, जो स्टॉक्स हैं। लेकिन क्या वास्तव में, एक्चुअल में उनको कोई बेनिफिट हो रहा है? क्या वास्तव में पिछले 1 साल में हमें शेयर मार्केट ने, अगर हम रुपए की वैल्यू को और महंगाई को भी काउंटर करें, इंक्लूड करें, तो क्या वाकई हमें रिटर्न मिल रहा है, या हम सिर्फ दिल को तसल्ली देके लगाए जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, या बेचने की हिम्मत ना जुटा के उस घाटे को बढ़ाए जा रहे हैं? तो मुझे लग रहा है कि शायद मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है। मुझे लग रहा है कि झूठे सच्चे मुनाफे के लिए हम कुंडली मार के बैठे तो हैं, लेकिन वो लग नहीं रहा कि वो शेयर हमें मुनाफा देने वाले हैं। जैसे अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल हुआ इंडसइंड बैंक का, अब 670 के आसपास है। जिन लोगों ने 1,000 से ऊपर ख़रीदा है, वो ये सोच के ख़रीदा होगा कि कल को प्रॉफिट देगा, और एक जरा सा कांड हुआ, जरा सा इंसिडेंट हुआ, और हजारों करोड़ स्वाहा। इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते, बेचने की हिम्मत भी नहीं जुटा सकते हैं, क्योंकि 1,000-1,200 पे ख़रीदा है या उससे ऊपर ख़रीदा है, 670 पे कैसे बेच दें आखिर। और ना बेच के जकड़े रहें तो घाटा बढ़ा रहे हैं। हालांकि वो बात अलग है कि बैंकिंग फाइनेंस कल को रिकवर तो करेगा, लेकिन रिकवर किस कॉस्ट पे करेगा, हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न क्या मिलेगा, बात वो है। क्या सचमुच हम अपने पोर्टफोलियो को प्रॉफिट की तरफ ले जा रहे हैं? क्या हम सचमुच अपनी कमाई को बढ़ा रहे हैं, या शेयर मार्केट में हम बैठे हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट है, बस दिल को तसल्ली दे रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ आज, क्योंकि मुझे कुछ चिंता हो रही है कि क्या वास्तव में रिटर्न बन रहे हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप भी हर रोज नीचे जा रहे हैं। मेटल्स कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं। IT ने तो दिवाला निकाल दिया है, नेस्डेक बहुत गिरा है। IT के धुरंधर जो हैं US के नीचे जा रहे हैं, वो नीचे जा रहे हैं, तो हमारे भी नीचे जा रहे हैं। ना तो बेच सकते हैं, खरीदने के लिए पैसे नहीं है, और अगर पैसे हैं तो हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं। पता नहीं कितना, और आज हम खरीद लें, कल को और 2%, परसों को और 2% नीचे गिर जाएं, तो पता नहीं भाव कहाँ जाके रुकेगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका मंदी की तरफ जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, और हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है। तो क्या हमारा देश भी महंगाई की तरफ नहीं बढ़ रहा है? क्या हमारे देश में महंगाई कम हो रही है? क्या रेट कट कम होने के बाद हमारी इनकम बढ़ जाएगी? लिक्विडिटी टेम्परेरी मार्केट में आ जाएगी, कोई शक नहीं है।
लेकिन जब लिक्विडिटी आएगी तो हमारे पास पैसा आएगा, हमारे पास पैसा आएगा तो हम और ऊट पटांग के खर्चे करेंगे और अपना कर्ज बढ़ाएंगे, ईएमआई बढ़ाएंगे, क्रेडिट कार्ड की। घर वाली तो थोड़ी सस्ती हो जाएगी लेकिन क्रेडिट कार्ड की तो बढ़ जाएगी, क्योंकि खर्चा करेंगे। तो आखिर कहाँ जाके थमेगी हमारी ज़िंदगी की ये रेस जो शेयर मार्केट के साथ हमने जोड़ दी है? ऐसा नहीं लगता कि हमने अपनी ज़िंदगी को शेयर मार्केट के साथ एक जोड़ दिया है, झूठे ख्वाबों के साथ, कि शायद हम करोड़पति बन जाएंगे, या कल को हम वॉरेन बफे या राकेश झुनझुनवाला या कचोलिया जी या इस तरह के बड़े पोर्टफोलियो वाले बन जाएंगे। पता नहीं, मुझे तो डर सताने लगा है अब वास्तव में। आखिर हमें मिल क्या रहा है? महंगाई बढ़ रही है, कमाई उस हिसाब से बढ़ नहीं रही है, खाने पीने को मिल नहीं रहा कुछ, जो मिल रहा है तो क्या वो उस पैसे के लिए वाजिब मिल रहा है हमें? क्या जो हम बिस्लरी का पानी खरीद रहे हैं सचमुच में बिस्लरी का है? दिल को तसल्ली तो हम दे रहे हैं क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ गई है, हम ज़्यादा खरीद सकते हैं। लेकिन क्या जो हम ज़्यादा पैसे दे के खरीद रहे हैं, क्या वो सचमुच में असली बिस्लरी का पानी है? क्या वो असली दवाई है? क्या जो डॉक्टर ट्रीटमेंट हमें दे रहा है अपने क्लिनिक पे, क्या वो सचमुच में सिर्फ दवाइयाँ बेचने के लिए या टेस्ट में अपने कमीशन को बढ़ाने के लिए टेस्ट लिख रहा है, या वास्तव में हमारा इलाज हो रहा है? क्या हमारी आँखों की सर्जरी की या किसी और सर्जरी की वास्तव में ज़रूरत थी? क्या हमारे दांतों में रूट कैनाल की ज़रूरत थी? सब कुछ बिजनेस बन गया है और हम शिकार बन गए हैं सुबह से लेकर शाम तक। हमें पता ही नहीं है कि जो अमूल का दूध ले रहे हैं वो अमूल का है, अमूल का जो घी खा रहे हैं वो अमूल का है, बिस्लरी का जो पानी पी रहे हैं वो बिस्लरी का है, डॉक्टर रेड्डी की, सिप्ला की, सन फार्मा की नाम पे जो दवाइयाँ खरीद रहे हैं क्या वो सचमुच असली दवाइयाँ हैं? पता नहीं। ज़िंदगी उलझ गई है, मुझे तो लगता है कि उलझ गई है। हम दिन रात मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं बढ़िया एजुकेशन दें बच्चों को, बढ़िया मेडिकल फैसिलिटी दें, अपने लिए बुढ़ापे को सुधारें, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या सचमुच हमारे साथ न्याय हो रहा है। पॉलिटिशियंस की या ब्यूरोक्रेट्स की तिजोरियां भरती जा रही हैं, इन्वेस्टमेंट उनकी देश और विदेश में बढ़ती जा रही है और एक आदमी पिसता चला जा रहा है। मैं देख रहा था आंकड़ों को, इनकम टैक्स के आंकड़ों को, कि 5 लाख से लेके 1 करोड़ तक जो इनकम देने वाले हैं वहाँ से 75% टैक्स आता है, जो सचमुच में देने वाले हैं। वो बात अलग है कि 10 लाख की इनकम को हम थोड़ा बहुत टैक्स बचाने के लिए एटीसी, एटीडी या मेडिकल या इंटरेस्ट को बचा कर लेते हैं, लेकिन जो वास्तव में जो आंकड़े बताते हैं 75% वहाँ से आ रहा है। और 5 करोड़ से 1 करोड़ से ऊपर भरने वाले 2,20,000 लोग हैं, मात्र 2,20,000 लोग हैं जो 1 करोड़ से ऊपर की इनकम टैक्स फाइल करते हैं, और बाकी नीचे हैं, मेजॉरिटी नीचे ही है। और वो कैसे नीचे है, कब तक नीचे रहेगी, कब वो ऊपर आएगी, कब वो गरीबी रेखा से ऊपर आएंगे, कब वो इस लायक होंगे कि अपने लायक, अपनी फैमिली के लायक या अपने भविष्य के लायक अपनी इनकम को बढ़ा पाएंगे या महंगाई के साथ लड़ पाएंगे? सवाल है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आज होली के दिन, आज त्यौहार तो आप मना रहे हैं, क्या आप में हिम्मत है पैसे होते हुए भी हल्दीराम या बीकानेर वाले के यहाँ पे जाके प्योर मिठाई खरीदने की हिम्मत है आपके पास? ज़रूर होगी। आप कहेंगे है, हमारे पास पैसे हैं। जी हाँ, आपने पैसे तो खर्च कर दिए, लेकिन जिस खोए से या जिस दूध से या जिस इंग्रेडिएंट से वो मिठाइयाँ बनी है, कितनी गारंटी है कि वो असली है? याद आता है सचमुच में वो ज़माना जब घर में मिठाइयाँ बनती थी। आजकल फिर बनने लगी हैं, लेकिन बनती तो उसी से है ना जो मार्केट में सामान मिलता है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो गाँवों में बैठे हैं या जिनके पास घर में अपना दूध है, जो अपना घर में मिठाइयाँ बना सकते हैं और कह सकते हैं कि हम शुद्ध खाना खा रहे हैं। खुशकिस्मत हैं वो लोग। वाकई आपको सैल्यूट करने को मन करता है कि आपने अच्छी किस्मत पाई है। एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि मैं कभी कभी थोड़ा बहुत ह्यूमर जोड़ देता हूँ, तो आप अपने ऊपर उसको कोई कटाक्ष ना लें। मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी मजाल नहीं है मैं किसी के ऊपर कटाक्ष कर सकूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि अगर मैं एक उंगली किसी की तरफ चिन्हित कर रहा हूं, उठा रहा हूं, तो मेरी बाकी की उंगलियां मेरी तरफ ही हैं। तो इसलिए कोई बुरा ना मानिए, अगर आपको कहीं पे कुछ बुरा लगा है तो उसके लिए
हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मेरी मंशा किसी को कोई दुख पहुँचाने की नहीं है, या मेरी ईर्ष्या भी किसी से नहीं है। अगर आप पैसा बना रहे हैं, भगवान आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे, आप खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और आबाद रहें, और अपने परिवार के लिए भी कुछ भविष्य में छोड़ के जाएं। चलिए फिर मिलते हैं, देखते हैं सोमवार की मार्केट या सोमवार के बीच में कब खबरें क्या आती हैं और मार्केट को कहाँ ले जाती हैं। नमस्कार।